जैसा कि कल शिवरात्रि है, शिवरात्रि की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और शिवरात्रि आप सभी के लिए एक बहुत सुखदाई पर्व हो और आप इस पर्व को हमेशा मनाते रहें। तो एक क्वेश्चन के साथ फिर से हम यहाँ पर आपके सम्मुख हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 9th का 6th क्वेश्चन है, जिसमें लिख रखा है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है और इजी वे में हम कर सकते हैं। सबसे पहले इसको करने के लिए यहाँ पर हमने एक फिगर ड्रॉ कर दिया, जिसमें ये बिल्डिंग दिख रखी शो कर रखी है हमने ए और बी पॉइंट से। ए बी जो एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है वो 30 मीटर है, यहाँ पर हमने शो कर रखा है बिल्डिंग को। और इस बिल्डिंग के यहाँ पर किनारे पर 1.5 मीटर एक टॉल बॉय है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग ऑन, ये एक बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, 1.5 मीटर है। और इसका एलिवेशन जो है, यहाँ से इसका एलिवेशन जो हो रहा है वो 30 डिग्री का है। अब ये जो कुछ बिल्डिंग की ओर यहाँ पर जब आ रहा है तो यहाँ पर खड़े होने के बाद इसका एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री हो जाता है। अब हमको बिल्डिंग से जो बॉय की डिस्टेंस है और कितनी मीटर ये बॉय बिल्डिंग की ओर चढ़ा है उसकी डिस्टेंस है, वो दोनों हमको फाइंड करनी है। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 30 मीटर हो गया। अब हाइट ऑफ बॉय इक्वल टू 1.5 मीटर। अब हमको यहाँ पर क्योंकि एलिवेशन जो है बॉय के आइज से बनेगी, इसलिए आइज से बनेगी तो जो डिस्टेंस है बॉय की और ये बिल्डिंग की, इसके पैरेलल जितनी है, जहाँ पर हमको एलिवेशन से ये एक फिगर से हमको हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, उसके लिए हमारे पास जो हाइट हो जाएगी वो ए और सी हो जाएगी, ए सी। तो इतनी डिस्टेंस हम फाइंड कर लेते हैं। ए सी इक्वल टू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी सी। ए सी इक्वल टू हो जाएगा तब 30 माइनस 1.5, दैट मीन्स 28.5 मीटर। अब हम इसको सॉल्यूशन के लिए जो हाइट लेंगे यहाँ पर वो 28.5 मीटर लेंगे। हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन दो दे रखी हैं। जो फर्स्ट एंगल है एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इक्वल टू 30 डिग्री, और दूसरा एंगल है एंगल ए ई लिख देते हैं यहाँ पर, एंगल ए ई सी इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। अब हमको सबसे पहले ये बेस फाइंड करना है, ये वाला, तो यानी कि सी ई फाइंड करना है। तो इसके लिए जैसा कि हमको मालूम है, यहाँ पे लिख लेते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी, हमने फिर से लिख दिया। अब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, हमको फाइंड करना है बेस। हमें जैसे फिगर से स्पष्ट हो रहा है तो बेस फाइंड करना है। बेस फाइंड करने के लिए हमें गिवन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो रेशियो होता है 10 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा की वैल्यू सबसे पहले हमें यहाँ पर 60 डिग्री है, टेन 60 इक्वल टू 28.5 अपॉन बी, हमने यहाँ पर एक्स ले रखा है, एक्स हो गया। 1060 की वैल्यू हमें मालूम है, 1060 की वैल्यू √3 होती है। अगर हमको ये लर्न नहीं है तो हमने जैसे कल टेबल बनाई थी वैसे ही टेबल के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो टेबल अगर हमको नहीं आती है तो हमने
8.3 में टेबल बना करके दे रखी है। टेबल कैसे बनाते हैं वो पूरी टेबल हमने समझाई है। उस टेबल को हमने देखेंगे तो यहाँ पर 1060 की वैल्यू हमें निकालने के लिए आसानी हो जाएगी। तो 1060 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3x इक्वल टू 28.5। x इक्वल टू फाइंड करेंगे तो 28.5 अपॉन √3। √3 आ गया है। इस √3 का अगर हम सॉल्यूशन करने के लिए रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने के लिए जैसे कि यहाँ पर नीचे √3 है तो √3 को हम √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपॉन में भी, और इसके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आगे सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 28.5 √3 अपॉन 3 से डिवाइड करते हैं इसको तो ये जाएगा 3 9 जा 27 और 1 3 5 जा 15 9.5 √3। ये x की वैल्यू हो गई। यहाँ पर ये जो x आया, जो डिस्टेंस बिल्डिंग से जहाँ पर ये आया था बॉय वहां से चल करके, तो वहां तक इसकी डिस्टेंस होगी 9.5 √3 मीटर। इसके बाद की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फिर से वही tan थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे फिर पुट करेंगे। तो tan थीटा की वैल्यू पुट करने के लिए हम देख रहे हैं tan दूसरा पार्ट इसमें, तो हमको यहाँ से ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। पहले हम यहाँ से CD फाइंड करेंगे, फिर CD में से अगर हम इतना माइनस करेंगे तो जो हमको फाइंड करनी है, यहाँ पर हमको फाइंड करनी थी क्या, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। यहाँ से जो यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर की है उसकी डिस्टेंस हमने बतानी है। तो उसको बताने के लिए हमने 1030 से इसको फाइंड कर लिया है। वो आया 9 पॉइंट, x की वैल्यू आई थी 9.5 √3। अब हमको यहाँ से यहाँ तक की यानी कि ये पूरी डिस्टेंस आएगी। अब हम 1030 फिर से ये हम ले रहे हैं, हमने ये पूरी डिस्टेंस को y से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो यहाँ पर फिर से हमने ये लिख दिया है tan थीटा इक्वल टू P/B। 1030 जो ये डिग्री है यहाँ पर एंगल एलिवेशन का है वो 30 डिग्री है। 1030 इक्वल टू 28.5 हाइट ये है और इसका जो बेस है वो y है। हमने यहाँ पर लिख दिया y। 1030 की वैल्यू हमको मालूम है 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपॉन y। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y इक्वल टू हो जाएगा 28.5 √3। ये y की वैल्यू हमें आ गई है। तो डिस्टेंस द डिस्टेंस ही वॉक्ड, आप लिखते हैं द डिस्टेंस he walked towards the building इक्वल टू y माइनस x हो जाएगा। y की वैल्यू 28.5 √3 माइनस x की वैल्यू आई है 9.5 √3। माइनस करेंगे 5 में से 5 माइनस करके 0 हो गया। 8 18 में से 9 माइनस करके 9 19.0 √3 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। नहीं, जो यहाँ से डिस्टेंस यहाँ की ओर बिल्डिंग की ओर आया था वो 19.0 मीटर आ गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन वेरी सिंपल तरीके से आपके सामने में ये हमने प्रस्तुत किया है। और कमेंट्स में लिखिए, बताइए कि कहाँ पर क्वेश्चन में दिक्कत है। अगर कोई भी क्वेश्चन हम जो बना रहे हैं इन क्वेश्चनों में कहीं पर अगर दिक्कत आती है तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसको और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। नंबर 2 7th वाला लिख रखा है हमने, इसमें लिख रखा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of the 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the building. वेरी इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर जैसे फिगर यहाँ पर बनाया हुआ है
इस फिगर के अकॉर्डिंग एक ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में ए बी जो हमने यहाँ पर शो कर रखा है, ये इस बिल्डिंग के ऊपर टावर बना हुआ है। इस टावर का जो बॉटम है वो ये बॉटम है और यहाँ से जब इस बॉटम को हम देख रहे हैं तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी कि उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री का 45 डिग्री का है। और दूसरा ए इसके बॉटम टॉप में देख रहे हैं जो टावर लगा हुआ है, उस टावर का इसी पॉइंट से हम देख रहे हैं तो वो टावर का जो एलिवेशन है या उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री का है। तो हमको इसमें हाइट बतानी है, इसकी ये वाली हाइट ए और बी फाइंड करनी है। तो हम ये टोटल हाइट को सपोज ले लेते हैं h+20। अब यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट टोटल हाइट हो जाएगी वो h+20 है। 2 पार्ट है, एक पार्ट h हमने ले लिया है, दूसरा पार्ट 20 मीटर है, 20 मीटर गिवन है और h पार्ट हमने ले लिया है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट हम इसकी देखेंगे टावर और बिल्डिंग की टोटल हाइट लेकर के h+20 मीटर हो गई। और इसकी जो बॉटम की हाइट लेंथ है जहाँ से इस टावर को देख रहे हैं उस पॉइंट से और जो बिल्डिंग है वहां तक की डिस्टेंस वो हमने x से ले ली है। अब हमको इसको करने के लिए जब हमने ये फिगर बना दिया है तो बहुत सिंपल सा हो गया है। तो क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है, हम इस क्वेश्चन को करेंगे और क्वेश्चन को हम देखेंगे तो देख करके इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। जब क्वेश्चन करते हैं तो पेन और पेंसिल केवल जो इस पेपर को देंगे कक्षा 10 वाले 10th वाले बोर्ड परीक्षा देंगे, अपनी पेन और पेन पकड़ करके क्वेश्चन को सुनेंगे और कॉपी में करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी तरीके से ये हो जाने वाला है। इसलिए क्वेश्चन को देखने के बाद लाइक और शेयर करना भी मत भूलें। तो क्वेश्चन लिख रखा है तो सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम हाइट ऑफ अ बिल्डिंग लिख लेते हैं। यहाँ पर हाइट ऑफ अ बिल्डिंग इक्वल टू 20 मीटर हो गया। लेट द हाइट ऑफ टावर बी h मीटर। Therefore total height, therefore AC इक्वल टू सीधे से लिख देते हैं, AC इक्वल टू h+20 हो गया, h+20। एंगल ऑफ एलिवेशन लिख लेते हैं। एंगल फर्स्ट एंगल है ADC इक्वल टू 60 डिग्री है और सेकंड हमारा जो एलिवेशन बना है BDC एंगल BDC इक्वल टू 45 डिग्री है। अब हमको फाइंड करना है सबसे पहले बेस। जब हम इसका बेस कर लेंगे इस इन राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे लिख लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल? BCD राइट एंगल ट्रायंगल BCD। इसमें ये 90 डिग्री है, इसकी जो फ्रंट साइड है वो हाइपोटेनियस हो गया, हमको हाइपोटेनियस चाहिए नहीं, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हमें बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो हमको फाइंड करना है, उससे हम फाइंड करेंगे। तो बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो होता है P/B वो tan थीटा होता है, तो लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू P/B। तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास थीटा की जगह 45 डिग्री है, 45 डिग्री इक्वल टू P की वैल्यू हमारे पास है 20 मीटर अपॉन B हमने x ले रखा है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, हमको जैसे लर्न है बार बार अगर इसको हम लिख के करेंगे तो याद हो जाएगा। tan 45 इक्वल टू 120 अपॉन x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x इक्वल टू 20 मीटर हो गया। अब हमारे पास जो बेस है ये 20 मीटर आ गया है। अब हमको फाइंड करना है h फाइंड करने के लिए अब हम इस कंप्लीट ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल ACD इन यहाँ पर फिर से इसको करते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD tan
60 डिग्री इक्वल टू, हमारे पास tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस h प्लस 20 अपॉन 20। अब हमको tan 60 की वैल्यू हमको यहाँ पर पुट करनी है, जो होती है √3 इक्वल टू h प्लस 20 अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20√3 इक्वल टू h प्लस 20। h की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर h इक्वल टू 20√3 माइनस 20। h इक्वल टू लिखेंगे 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो जो हाइट है इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो कंप्लीट हाइट है वो आ गई है 20 इंटू √3 माइनस 1। देयर वो लिखेंगे हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 20√3 माइनस 1। ये कितने मीटर हो गया, आंसर हो गया। इसको आगे हम थोड़ा सा सॉल्यूशन और कर सकते हैं। अगर √3 की वैल्यू लिखेंगे 1.731 तो उसमें से इसको माइनस करके 20 से मल्टीप्लाई करके फाइंड करेंगे। तो इसकी अगर रूट में नहीं लिखना चाहेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, बट आंसर हमारा ये भी सही हो गया है। तो हमने यहाँ पर h की वैल्यू, टावर की जो हाइट थी उसको हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। तो क्वेश्चन हमारा वेरी सिंपल सा क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है परीक्षा की दृष्टि से। तो हम इस क्वेश्चन को अपनी अच्छे से एक बार रिविजन और करेंगे तो क्वेश्चन कर सकते हैं परीक्षा में। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा हमारे पास आता है। तो क्वेश्चन को फिर से दोबारा देखेंगे और उसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्वेश्चन इजी वे में हो जाएगा। थैंक यू।